हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन डिजीज के बारे में। कॉमन डिजीज जो कि 4 टाइप का हम लोग कॉमन डिजीज पढ़ेंगे। यह आमतौर पर हर जगह पाया जाता है, सब जगह ये डिजीज फैलता है, इसलिए इस डिजीज के बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग 4 कॉमन डिजीज के बारे में जानते हैं, जो कि हर बार एग्जाम में, हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है। इसमें हमारा फर्स्ट डिजीज है प्लोविज्म डिजीज। प्लोविज्म डिजीज जो होता है ये काज करता है, किसके कारण होता है? तो ये है हमारा लेड पॉइजनिंग, यानी कि शीशे की विषाक्तता या शीशे की अधिकता के कारण होता है, जब हमारे शरीर में लेड पाया जाता है। अब ये लेड जो शीशे की अधिकता पाई जाती है एक्सेस अमाउंट में हमारे शरीर में, वो आती कहाँ से है? तो ये जो होता है इसकी अधिकता से क्या होता है हमारे शरीर में? सबसे पहले तो क्या होगा, ये हमारे पेट में क्या करेगा, दर्द पैदा करता है। इसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होता है। फिर उसके बाद इसके कारण क्या होता है, थकान लगती है। क्या होता है? थकान लगती है और पेट में दर्द होता है। फिर उसके बाद पेट में दर्द के साथ साथ ये दस्त पैदा करता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसके कारण दस्त होने के साथ साथ, जब दस्त होगा, जब हम कुछ खाएं पिएंगे, पचेगा नहीं तो क्या होगा, भूख हमको कम लगेगी। और जब भूख कम लगेगी तो हम लोग जब खाएंगे नहीं, फिर उससे क्या होता है, इससे कई बार एनीमिया का सामना करना पड़ता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। और इससे क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होती है। इसलिए ये जो डिजीज है प्लोविज्म डिजीज, ये शीशे के कारण होती है हमारे शरीर में, जब एक्सेस अमाउंट में लेड पाया जाता है, यानी कि शीशा पाया जाता है। अब हमारा जो दूसरा डिजीज है वो है इटाई डिजीज। इटाई डिजीज तो आप लोग सुने होंगे, ये हर बार वनडे एग्जाम में हर बार इटाई डिजीज के बारे में पूछा जाता है। ये जापान में सबसे पहले ये कहाँ पे आया गया था? ये 1960 के दशक में जापान में ये डिजीज इटाई डिजीज का नाम का जो डिजीज था, ये वहाँ पे देखा गया था। ठीक, इससे क्या होता है, ये एक्सेस अमाउंट किसके? कैडमियम की पॉइजनिंग से होता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में CD बोलते हैं। ये कैडमियम की पॉइजनिंग से होता है, यानी कि कैडमियम की विषाक्तता से होता है। इससे क्या होता है, अगर हमारे शरीर में एक्सेस अमाउंट में कैडमियम पाया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे हमारे ये कैडमियम फैलता क्यों है? अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो मानव औद्योगिक गतिविधियां हैं, वो क्या करते हैं, उसके कारण ये कैडमियम ये फैलता है। ठीक, ये डिजीज जो होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, औद्योगिक हैं, मानव निर्मित जो हैं सब, इससे जो कैडमियम मतलब इससे बाहर निकलता है, प्रदूषण फैलता है, उससे क्या होता है, शरीर में कभी कभी ये इसकी अधिकता हो जाती है कैडमियम की। तो उससे क्या होगा, हमारे ये इसके परिणाम से क्या होता है, इटाई से जब ये डिजीज हो जाता है तो सबसे पहले हमारी जो बोन होती है, जो हमारी अस्थि होती है, उसमें गंभीर दर्द होता है। हड्डी में, हमारी बोन में गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है, हड्डियों में ऐंठन होती है और उसके साथ साथ दर्द भी होता है। ठीक, इसकी विषाक्तता से क्या होता है, अगर इसकी विषाक्तता पहचानना है तो सबसे पहले क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी? अगर एक्सेस अमाउंट में कैडमियम पाया गया तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक, उससे हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक, कभी कभी हड्डियां मुड़ भी जाती हैं। ठीक, ये एक गंभीर समस्या से जुड़ा है। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक चीज और देखा गया है, जब कैडमियम की अधिकता होती है तो जो किडनी की पाइप होती है, जो वृक्क की नलिकाएं होती हैं, उससे क्या होता है, ये उसको क्या करता है, उसकी शिथिलता से ये जुड़ा होता है। ठीक, ये था हमारा कैडमियम के बारे में। अब हमारा जो थर्ड डिजीज है वो है मिनीमाता डिजीज। ये क्या है, मिनीमाता डिजीज। ये भी एक गंभीर समस्या है। ये कब होता है, ये किसके काज से होता है? ये मरकरी की पॉइजनिंग से होता है, यानी कि जब शरीर में मरकरी की अधिकता हो जाती है। एक बार ये भी देखा गया था, ये भी जापान से ही, ये मिनीमाता डिजीज ये भी वहीं से आया। वहाँ पे क्या था, एक तालाब था, वहाँ पे मछली थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, मछली में ये वहाँ पे उस तालाब में मरकरी
मरकरी की अधिकता पाई गई तो वो सारी मछलियां जो थी वो पानी पी के, और उसको उस मछलियों को खाने से, जो इंसान उस मछलियों को खाया उसके अंदर ये मिनी माता नामक रोग जो है उसके शरीर में पहुंच गया। अब जब मिनी माता रोग पहुंच गया उसके शरीर में तो उससे क्या हुआ, सबसे पहले देखा गया कि इससे क्या हुआ, हड्डियां उनकी जो बोन थी वो एकदम नरम हो गई, लचीली हो गई। मरकरी की अधिकता से हड्डियां एकदम नरम हो गई। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उनको क्या हुआ, जब वो सोते थे तो उनके नाक से क्या होती थी, उनको घरघराहट की आवाज आती थी, फिर सांस लेने में दिक्कत होती थी, सीने में जकड़न होता था मरकरी की अधिकता की वजह से। और इससे क्या होता था, बच्चों में सबसे खास कर क्या देखा गया था, बच्चों में हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त की कमी हो गई थी, और उनको उनके शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल था, उनकी क्षमता थी सांस लेने की ऑक्सीजन की, वो क्षमता कम होने के कारण बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, ये था मिनी माता डिजीज के बारे में। अब फोर्थ डिजीज जो है वो है विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स डिजीज क्या होता है, ये किसके काज से होता है, तो ये काज एक्सेस कॉपर, जब हमारे शरीर में कॉपर यानी कि तांबे की अधिकता हो जाती है तो क्या हो जाता है, विल्सन्स डिजीज हो जाता है। बट ये जो कॉपर की अधिकता है ये हमारे आसपास से नहीं फैलती है। ये सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये जेनेटिक डिजीज है। क्या है, जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। ठीक, ये क्या है, ये जेनेटिक डिजीज है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये फैलने वाला विकार है। ठीक, इस विकार के कारण क्या होता है, जब ये विकार हो जाता है, ज्यादा एक्सेस अमाउंट में कॉपर हमारे शरीर में क्या होता है, बाहर ना निकलने की वजह से ये अंदर जम जाता है, और उसके कारण ये जानलेवा भी हो सकता है। बट इसका जो फैलने का जो तांबा की अधिकता होती है एक्सेस अमाउंट में हमारे शरीर में होता है, ये कितने वर्ष की आयु से होता है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये 12 से 23 साल की उम्र में, ठीक, 23 साल में ये क्या हो जाता है, ये देखा गया है, 12 से 23 साल में ये देखा गया है। इससे क्या होता है, इसकी अधिकता से, कॉपर ना निकलने की वजह से इससे भी मृत्यु दर बढ़ती है। ठीक, इससे भी कई बार कई लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक, ये थे हमारे 4 कॉमन डिजीज के बारे में। और हम लोग, अगर आप लोगों को फुल वीडियो मेरी देखनी है तो आप लोग प्रियंका बायो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, फिर उसके बाद आप लोग अच्छे से जाके वहाँ पे डिजीज के बारे में पढ़िएगा। ओके, और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, वनडे एग्जाम में ये पूछा जाने वाला सवाल है। डिजीज से हर बार आप कहीं भी किसी भी पेपर में उठा के देख लीजिए तो डिजीज से 2-4 क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।